जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आप लोगों का जो मेजर सब्जेक्ट बॉटनी होता है, जिसका पेपर कोड है B040101T, जिसके अंतर्गत आपका टॉपिक होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो ये क्वेश्चन पेपर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जी जितने भी क्वेश्चंस है वो भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसी पैटर्न पर जो अपनी तैयारी करके जाइएगा। जो आपका पेपर है टोटल 75 मार्क्स का होगा। टाइम आपके पास 2 आवर का होगा। क्वेश्चंस आपको इंग्लिश एंड हिंदी बहुत लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप लोग आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, नोट यहाँ पर है, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। यानी कि देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले उसमें नोट देख लीजिए कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने में से कितने करने हैं। ये जरूरी होता नहीं है, पता चला कि आप सारे क्वेश्चंस करते जा रहे हैं उसमें से कुछ छोड़ने थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन से, सेक्शन ए यानी कि खंड आ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यहाँ पर जब तक आप बीएससी करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तब तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला नोट यहाँ पर हमको दिया गया है सेक्शन ए में, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स, ईच आंसर शुड हैव 15 वर्ड्स लिमिट। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बताना है, सबसे पहला ही क्वेश्चन दे दिया। पहले का ए पार्ट है सिट्रस कैंकर। क्या बताना है, सिट्रस कैंकर क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको बी पार्ट दे दिया। बी पार्ट में क्या कहा गया है, आटोक्लेव क्या होता है। क्या पूछा गया है, आटोक्लेव क्या होता है ये बताना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेजिस क्या होता है। क्या पूछा गया है, बैक्टीरियोफेजिस क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में आपका डी क्वेश्चन है। तो डी क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो यानी कि आलू का पिछेता झुलसा रोग क्या होता है। आलू का पिछेता झुलसा रोग क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ई सी में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेनिसिलियम के बारे में आपको लिखना है। किसके बारे में, पेनिसिलियम के बारे में लिखना है। ठीक है, अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। ठीक है, तो उसी के अनुसार आपको लिखना है। इसके बाद है लाइकेंस यानी कि शैवाल, यानी कि शैवाल क्या होते हैं उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद है क्लोरेला। क्या है, क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद है क्वेरेंटाइन क्या है। क्या प्रश्न पूछा गया है, क्वेरेंटाइन क्या है ये बताना है। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका आई क्वेश्चन है, उडोगोनियम क्या है। क्या पूछा गया है, उडोगोनियम क्या है। ओ ई डी ओ जी ओ एन यू एम, ये है उडोगोनियम क्या है, इसको बताना है। और लास्ट इसी में है आपका बोर्डियोक्स मिक्सचर क्या है, बोर्डियोक्स मिक्सचर यानी कि बोर्डियोक्स मिश्रण क्या है वो बताना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर जो है आपको 10 क्वेश्चन शायद होंगे। इसमें कितने क्वेश्चन है देख लीजिए। टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके पूरे करने, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी कि 30 मार्क्स का जो आपका सेक्शन ए हो जाता है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की टिप्पणी को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी। क्या आता है, सेक्शन बी आता है यानी कि खंड बा आता है। तो यहाँ पर नोट हमको दिया गया है। नोट में देखो क्या दिया गया है, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरीज 06 मार्क्स, ईच आंसर शुड हैव 150 वर्ड्स लिमिट। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का है। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 150 शब्दों की है। ठीक है, कितने करने हैं, कोई आपको जो है 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 में से आपको कोई 4 करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है, और प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा। क्या है, डिस्क्राइब लाइफ साइकिल ऑफ पेजाइजा यानी कि पेजाइजा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सिम्टम्स कॉजल ऑर्गेनिज्म डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी कि आलू की पिछेती अंगमारी झुलसा रोग के लक्षण, रोगजनक, रोग चक्र तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग, क्या है? कमेंट अपॉन दी फॉलोइंग सेंट्रीफ्यूज और अल्टरनिया। सेंट्रीफ्यूज और अल्टरनेरिया में आपको क्या करना है? कमेंट यानी कि इन पर टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? व्हाट इज प्री पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन एंड पोस्ट पेनिट्रेशन इन दी प्लांट पैथोलॉजी, यानी कि पादप रोग विज्ञान में प्री पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन एवं पोस्ट पेनिट्रेशन क्या है, ये बताना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? डिस्कस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्ग इन ब्रीफ, शैवालों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए, क्या है? शैवालों के आर्थिक महत्व की विवेचना कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, क्या है? क्या पूछा गया है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है? और इसके बाद है बायो पेस्टिसिडी, क्या है? क्या है? बायो पेस्टिसाइड्स क्या है? यानी कि स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री क्या है और जैविक कीटनाशक क्या है, उन पर आपको क्या करना है? टिप्पणी लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि शब्द सीमा आपकी 150 शब्द ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन, लाइकेन के लैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए, क्या है? लाइकेन के लैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन आता है हमारा सेक्शन सी। देखो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमको टोटल 6 क्वेश्चंस दिए गए, 6 आउट ऑफ आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है आपका कितने नंबर का है? 4 इंटू 6, यानी कि हो गया जाके आपका जो है 6 मार्क्स का है। शायद यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते कितने मार्क्स का है। देखो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, यानी कि 24 मार्क्स का आपका क्या हो जाता है? सेक्शन बी यानी कि खंड बा हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी यानी कि खंड सा। अब देखो सेक्शन सी में क्या कहा गया है उसको पढ़ते हैं। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई 2 क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चंस कैरीज 10.5 मार्क्स, ईच आंसर शुड हैव 450 वर्ड्स लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है वो 10.5 नंबर का, कितने नंबर का है? 10.5 नंबर का है, यानी कि 21 नंबर का आपका हो जाता है। सेक्शन कौन सा हो जाता है? सेक्शन आपका हो जाता है सी वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक पे 10.5 अंकों का है, प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 450 शब्द है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमको दिया गया है, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ बॉटनी इन वैदिक टाइम्स, यानी कि वैदिक काल के वनस्पति विज्ञान का संक्षिप्त विवरण दीजिए। क्या करना है? वैदिक काल के जो वनस्पति विज्ञान का उसका आपको क्या करना है? संक्षिप्त विवरण देना है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में इसका नाम क्या हो जाएगा? हिंदी में हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। गेहूं का काला रतुआ रोग, जैविक ईंधन का उत्पादन, जीवाणु में पुनर्संयोजन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, राइट एन एसे ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट, यानी कि एकीकृत कीट रोग प्रबंधन पर निबंध लिखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है सकारोमाइसिस, क्या है? ये लिखा है सकारोमाइसिस। इसके बाद है बायो इंडिकेटर्स, पिगमेंट्स इन एल्ग, यानी कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क्या दिया गया है? निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। सकारोमाइसिस, बायो इंडिकेटर, शैवाल में वर्णक। तो यहाँ पर जो है टोटल आपको 4 3 2 1, टोटल आपको यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का है, 2 करेंगे तो 21 नंबर का आपका हो जाता है सेक्शन सी, ठीक है। 21 नंबर का आपका जो है देखो सेक्शन सी हो गया, 24 नंबर का सेक्शन बी, 30 नंबर का आपका हो गया जाके सेक्शन ए। तो 24 और 25 मिलके बन जाएगा आपका 45 प्लस 30 इक्वल टू 75 मार्क्स का आपका जो है ये पूरा पेपर हो जाता है, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा, जिससे इम्पोर्टेंट अपडेट जो हैं, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।